अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो रिलेशन देता है वो वी एफ वी आई एक्सेलरेशन टाइम के बारे में आपको रिलेशन देता है। या फर्स्ट इक्वेशन में हम वी एफ वी आई और एक्सेलरेशन टाइम के साथ हम रिलेशन को पढ़ते हैं और इससे जो हम निकालते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, वी आई की वैल्यू निकालते हैं, वी एफ की वैल्यू निकालते हैं और टाइम के लिए टाइम की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन बनाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिगर को। फिगर में अगर आप देखें तो ये ओ है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अब ओ से ए तक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वी आई है। आप फ़र्ज़ करें एक गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। तो हम ग्राफिकली हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से ए तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई है, ठीक है। कुछ देर बाद उसमें उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो वो चेंज हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस स्लोप से, ठीक है। आपको पता है आप उसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, वी आई थी, बाद में उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया है। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उस एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस स्लोप से, ठीक है। अच्छा, चेंज आने के बाद उसकी वेलोसिटी में क्या है, अब उसकी वेलोसिटी वी एफ बन गई है। वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, चेंज आने के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ बन गई है, ठीक है। अब इस फिगर से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रा करेंगे। अगर आप देखें तो ये सबसे ये जो फिगर है इसमें बी और बी डी ये वी एफ आपको बता रहा है, बी सी आपको बता रहा है 80 और सी डी आपको बता रहा है वी आई। अब सी डी यहाँ पे अगर आप देखें तो सी डी ये फासला भी आपके पास बराबर है ओ के ए के, तो यहाँ भी ये फासला भी सेम है और ये फासला भी सेम है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं वी आई के, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने ग्राफ में टाइम लिया है और वाई एक्सिस में मैंने वेलोसिटी लिया है। अब ये यहाँ से डी और बी तक ये बराबर है किस चीज़ के, ये बराबर है डी सी, यहाँ से यहाँ तक और बी और सी तक प्लस बी सी तक। ये फिगर अगर आप देखें तो ये फासला और ये फासला अगर आप इसको ऐड करें तो इससे आता है डी बी, वो बराबर होता है डी सी प्लस बी सी। अच्छा, अब आपको पता है कि डी बी क्या है, डी बी आपको पता है, डी बी आपको पता है वो है वी एफ, ठीक है। और डी सी आपको पता है, डी सी या सी डी या ओ ए ये तीनों बराबर हैं डी सी ओ ए इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, ये आपको पता है। और बी सी भी आपको पता है, बी सी भी आपको पता है वो है ए टी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करें। डी बी की जगह हम लिखेंगे वी एफ, ठीक है। डी सी की जगह हम लिखेंगे वी आई प्लस अपनी जगह पे आएगा और बी सी की जगह हम लिखेंगे 80। अब ये है इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको गिवन है वी एफ वी आई प्लस 80। अब वी एफ का मतलब ये है फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब क्या है, वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और ए का मतलब है एक्सेलरेशन, टी का मतलब है टाइम। अच्छा, अब ये एक वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक एक्सेलरेशन है और एक टाइम है। अगर आपको ये इक्वेशन दिया जाता है तो आप इससे वी एफ भी मालूम कर सकते हैं, वी आई भी मालूम कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं और टाइम भी मालूम कर सकते हैं।
अगर आपको कहा जाता है कि टाइम मालूम करो तो आपको एक्सेलरेशन भी गिवन होगा, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन होगी, आपको फाइनल वेलोसिटी भी गिवन होगी, ठीक है। तो आप अगर आपको ये तीन आपको गिवन है तो चौथा आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आपने इससे कोई आप टाइम निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, वी आई निकालते हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं वी एफ इजिक्वल टू, इसको मैं इस साइड पे लाता हूँ, वी आई इजिक्वल टू ए टी, ठीक है। अब मैं टाइम को निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए डिवाइड करूँगा, यहाँ भी ए डिवाइड करूँगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, टी की जगह हमारे पास आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई प्लस ए। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि टी इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये जनरल इक्वेशन है, ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन है टाइम के लिए, ये इसकी जगह डेल्टा है, ये टाइम के लिए जनरल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे ए आता है। अच्छा, तो ये आप इससे टाइम मालूम कर सकते हैं अगर आपको वेलोसिटी में चेंज गिवन है और एक्सेलरेशन और टाइम वी गिवन है, ठीक है। तो आप इससे क्या मालूम कर सकते हैं, आप इससे मालूम कर सकते हैं टाइम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन की तरफ। अच्छा, इस इक्वेशन पे एक असाइनमेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। इस इक्वेशन पे एक असाइनमेंट है, न्यूमेरिकल है, हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन है, स्क्वाश बॉल मेक्स कांटेक्ट विद स्क्वाश रैकेट एंड चेंज वेलोसिटी 15 तो जो पहली वेलोसिटी है ये क्या है, इनिशियल। जो बाद में आपको गिवन है ये है वीएफ, और ये आपके पास टाइम है। आपने मालूम क्या करना है, डिटरमाइन वेक्टर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिवन, मैं यहाँ पे लिखूँगा गिवन में है वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, वी एफ इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, टाइम गिवन है कितना है 0.010 सेकंड्स, और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। फार्मूला प्लस सोल्यूशन आपको पता है, आपको मैंने अभी बताया है कि हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। वी एफ अपनी जगह, वी आई इस तरह शिफ्ट करो, ये बन जाएगा ए टी। अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो टाइम यहाँ भी डिवाइड करो, यहाँ भी टाइम डिवाइड करो, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई प्लस टी। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर इसको जनरलाइज करते हैं तो जनरलाइज इस तरह हो जाता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम जनरलाइज फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, या कभी कभी आपको इस तरह ये गिवन होगा, आप उससे ये तरीका कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू हमारे पास 25 माइनस 15, और ये क्या है, टाइम 0.10। तो ये इससे आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करें, ये इसको आप डिवाइड करते हैं 25 माइनस 15 तो ये आता है, और ये इसको डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। क्या है, ईस्ट की तरफ है, डायरेक्शन इसका क्या है, ईस्ट की तरफ है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके साथ डायरेक्शन का जिक्र करते हैं, डायरेक्शन मेंशन करते हैं। और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो सबके साथ आपने डायरेक्शन का जिक्र करना ज़रूरी है, और आपने डायरेक्शन को मेंशन करना है, ठीक है।